प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए इंग्लिश प्रोज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 इंडिगो लेकर आया हूं, जिसके राइटर हैं लुईस फिशर। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखाने मैं इस वीडियो में आया हूं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक देखने के लिए मेरी पिछली वीडियो अवश्य देखिए, और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे की वीडियो मैंने इस वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर दिए हैं। क्वेश्चन इस प्रकार हैं। व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स? गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकारा? इसका आंसर है गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रोपर्स। मुजफ्फरपुर lawyers were charging high fees from the poor sharecroppers who were actually unable to maintain their livelihood. गांधी जी ने वकीलों को बटाईदारों से मोटी फीस लेने के लिए फटकारा। मुजफ्फरपुर के वकील गरीब बटाईदारों से अधिक शुल्क ले रहे थे, जो वास्तव में वे अपनी जीविका को साधने में भी असमर्थ थे, यानी बहुत गरीब थे। इसलिए गांधी जी ने वकीलों को फटकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण? व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स? चंपारण में मुख्य व्यवसायिक फसल क्या थी? जमींदारों और किसानों के बीच लंबे समय तक चलने वाला समझौता क्या था? इसका आंसर है इंडिगो वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण। According to the long-term contract, all the tenants had to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. इसका अर्थ है जो नील की खेती होती थी वह चंपारण की मुख्य व्यवसायिक फसल थी। लंबे समय तक चलने वाले समझौते के तहत सभी जो काश्तकार थे वो पूरी जमीन के 3/20 भाग या 15% भाग पर नील की बुवाई करनी होती थी, और नील की पूरी फसल को किराए के रूप में समर्पण करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाई डिड गांधी जी रिसीव ए समन्स टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे? गांधी जी ने अगले दिन अदालत में उपस्थित होने का बुलावा क्यों प्राप्त किया? इसका आंसर है गांधी जी रिसीव्ड ए समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे बिकॉज ही disobeyed the orders of the police superintendent to quit Champaran immediately. He was going to the nearby village to see the maltreated peasants when he received the order to return to town. इसका अर्थ है गांधी जी ने अगले दिन अदालत में उपस्थित होने का बुलावा पत्र प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट यानी अधीक्षक का तुरंत चंपारण छोड़ने का आदेश ठुकरा दिया था। वह पड़ोस के गांव में प्रताड़ित किसान को देखने जा रहे थे, तभी उन्हें कस्बे से लौटने का आदेश प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाई डिड गांधी जी डिसरिगार्ड द ऑर्डर्स टू लीव चंपारण? गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के आदेश की उपेक्षा क्यों की? इसका आंसर है गांधी जी disregarded the order to leave Champaran because he had come there for a mission and he wrote that he could not be ordered in his own country to leave any place. इसका अर्थ है गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के आदेश की अवज्ञा की, क्योंकि वह वहां एक मिशन यानी उद्देश्य के तहत आए हुए थे, और उन्होंने लिखा कि उन्हें उनके ही देश में किसी स्थान को छोड़ने की आज्ञा नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट कॉन्कर्न डिड राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स शो टू गांधी जी? राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक तथा अनेकों
दूसरे नामचीन वकीलों ने गांधी जी को क्या चिंता जताई? इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर्स prominent lawyers showed a concern to Gandhiji that what would they do if Gandhiji was sentenced to prison? There would be nobody to advise them and they would go home in that situation. राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक और अनेकों प्रसिद्ध वकीलों ने गांधी जी को चिंता जताई कि वे क्या करेंगे यदि गांधी जी को जेल में डालने की या जेल जाने की सजा हो गई तो वहां उन्हें सलाह देने वाला भी कोई नहीं होगा और वो इस परिस्थिति में घर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज रेवरेंड्स जे जेड हग, व्हाट did he tell about the settlement between Gandhiji's and the inquiry commission for sharecropping? रिवरेंड यानी पादरी जे जेड हज कौन था? उसने बटाईदारी के लिए गांधी जी तथा जांच आयोग के बीच के समझौते के बारे में क्या बताया? इसका आंसर है रिवरेंड जे जेड हज वाज ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण who observed the entire episode at close range. He told about the settlement that thinking probably that he यानी गांधी जी would not give way the representatives of the planters offered to return to the extent of 25% and to his J.Z. Hodge amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. रेवरेंड पादरी यानी जे जेड हॉज चंपारण में एक ब्रिटिश मिशनरी यानी प्रचारक था जिसने पूरी घटना को नजदीकी से देखा था। उसने समझौते के बारे में बताया था कि यह सोचते हुए कि शायद वह यानी गांधी जी हट से पीछे हट जाएंगे, जमींदारों के प्रतिनिधियों ने अधिकतम 25% तक लौटाने की पेशकश रखी और उसके यानी जे जेड हॉज के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मिस्टर गांधी ने उनकी बात मान ली और इस प्रकार गतिरोध समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण? गांधी जी ने चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए क्या किया? इसका आंसर है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण गांधी जी डिड ए लॉट। ही अरेंज्ड वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स फॉर सर्विसेज. He instructed Mrs. Gandhi to talk to women. Schools, hospitals were opened, medicines were arranged, and many day-to-day problems were solved. चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए गांधी जी ने बहुत कुछ किया। उन्होंने स्वयं सेवकों, डॉक्टरों, अध्यापकों को सेवाओं के लिए व्यवस्थित किया। उन्होंने श्रीमती गांधी जी को महिलाओं से बात करने का निर्देश दिया। विद्यालय, अस्पताल खोले गए, दवाओं का इंतजाम किया गया और अनेक रोजमर्रा की समस्याओं को हल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, What was the contribution of Kasturbai, wife of Gandhi ji, for the women of Champaran? कस्तूरबा यानी गांधी जी की धर्मपत्नी का चंपारण की महिलाओं के प्रति क्या योगदान था? तो इसका आंसर है फॉर द वुमेन ऑफ चंपारण कस्तूरबाई, वाइफ ऑफ गांधी जी, टॉक टू वुमेन, इम्प्रूव्ड filthy states of their clothes, started to encourage them, educate them, and told them about the importance of hygiene. चंपारण की महिलाओं के लिए कस्तूरबा यानी गांधी जी की धर्मपत्नी ने महिलाओं से बातचीत की, उनके कपड़ों की गंदी स्थिति को सुधारा, उनको प्रोत्साहित करना प्रारंभ किया, उनको शिक्षित किया और उनको सफाई के महत्व के बारे में समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 इज द लास्ट क्वेश्चन, हु वाज चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज? व्हाई डिड गांधी जी नॉट टेक हिज हेल्प फॉर हिज मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स? चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज कौन था? गांधी जी ने अपनी जमींदारी के विरुद्ध आंदोलन में उसकी सहायता क्यों नहीं ली? इसका आंसर है चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज वाज एन इंग्लिश pacifist who had become a devoted follower of Gandhiji. Gandhiji did not take help of him for the movement against landlords because in that unequal fight, taking his help showed the weaknesses of their heart. He should not be shot as a prop because he was an Englishman.
चार्ल्स फ्रीज एंड्रयूज एक अंग्रेज शांतिदूत था जो गांधी जी को एक समर्पित अनुयायी बन चुका था। गांधी जी ने जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन में उसकी सहायता नहीं ली, क्योंकि उस असमान लड़ाई में उसकी सहायता लेना उनके हृदय की कमजोरियों को दर्शाता था। उसे एक बैसाखी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि वह एक अंग्रेज था। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जबरदस्त देखिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।